इसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 की 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। तो ये सभी विभिन्न जिलों में डेयरी का स्थापना और मिल्क पाउडर निर्माण का स्थापना का निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मदों में अनेक अंतर्गत बर्तन सेट ई खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर 115 करोड़ 90 हजार रुपए व्यय होंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई थी और ये बैठक अब समाप्त हो गई है। बता दें आपको कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का बैठक का इंतजार हर किसी को रहता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगती है और मंजूरी दी जाती है। जैसा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार वासियों को कई सारी सौगातें दे रहे हैं। तो आज की हुई एक कैबिनेट की बैठक भी बहुत अहम और खास थी, क्योंकि आज भी कई सारे एजेंडों पर मुहर लगने वाली थी। जी हाँ, कुल मिलाकर 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई सारे चीजों को स्वीकृति मिली है। लेकिन आज की बैठक इसलिए काफी खास थी क्योंकि पत्रकार पेंशन योजना को मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास में एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि को संशोधित किया गया है। 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित के नामित राशि 165 करोड़ 57 लाख 16,104 रुपीस जो है वो किया गया है। पटना शहर के नेहरू पथ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि के लिए 67,550 लाख रुपए यानी 675 करोड़ 50 लाख हजार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से पटना के लोगों को नेहरू पथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति और सुगम सुरक्षित आगमन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा पत्रकारों की पेंशन योजना को लेकर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ दिनों पहले ही पत्रकार पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की गई थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दी है। इससे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ा राहत मिलेगा। इसके साथ ही राजगीर में खेल अकादमी की स्थापना के लिए 1100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य के खेल क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। वहीं बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जो युवाओं की आवाज को मजबूती करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो 41 मामलों में निर्णय 41 पहला एजेंडा था जो राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो ये बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 की 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। कंडिका 4.1 एवं कंडिका 5 में 4.1 में और 5 में ये जो दर है, जो पेंशन के दरें हैं, उसमें संशोधन किया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है और बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 रुपये पहले प्रस्ताव था, उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है। तो जो 6,000 है उसको 15,000 कर दिया है और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अन्य जो 2019 की जो शर्तें हैं और नियमावली जो कंडिका हैं वो यथावत है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये सेवा शर्त एवं नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं,
उसके नियम 5 में संशोधन करते हुए अब ये री अपॉइंटमेंट हो सकेगा 65 साल के बाद भी 3 वर्षों के लिए, यह प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न डेयरी से संबंधित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत दरभंगा में 2 लाख क्लस्टर का 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 71 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना के तहत यह भी सिडबी का था। डेयरी ऑन सोन रोहतास में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें 69 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी के अंतर्गत ही वजीरगंज गया में 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 50 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत ही सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत सीतामढ़ी में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 70 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ही प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत सिडबी क्लस्टर के अंतर्गत गोपालगंज में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र लगाया जाएगा। इसमें 54 करोड़ 73 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये सभी विभिन्न जिलों में डेयरी का स्थापना और मिल्क पाउडर निर्माण का स्थापना का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव थे, जो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो भवन हैं, स्कूल के भवन हैं, उनको मरम्मती का प्रस्ताव था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 270 करोड़ रुपए मरम्मती में व्यय होंगे और माध्यमिक में 276 करोड़ 33 लाख रुपए जो बिल्डिंग है उनकी मरम्मती होगी। विभिन्न प्रकार की मरम्मती दोनों प्रकार के भवनों में होगा। मंत्रिपरिषद ने पटना शहर के अंतर्गत नेहरू पथ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य हेतु यह रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन किया है, जिसके अंतर्गत 675 करोड़ 50 लाख 70 हजार रुपए व्यय होंगे। केंद्र सड़क निधि के अंतर्गत सारण जिला अंतर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण जो किया जा रहा है, उसका भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। अब ये 696 करोड़ 26 लाख 71 हजार रुपए होगा। पटना में एम्स NH 98 से दीघा रेल सड़क पुल से के पटना छोर तक 2 लेन सड़क एवं 4 लेन एलिवेटेड लेन के साथ साथ NHAI के लेफ्ट ओवर कार्य से दीघा रेल सड़क पुल के पटना छोर तक पहुंच पथ एवं दीघा रेल सड़क पुल के अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1368 करोड़ 46 लाख रुपए व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक प्रस्ताव था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं से संबंधित कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड के 7 पंचायतों के 41 वार्ड में पेयजल आपूर्ति करने हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भूजल का उपयोग कर 7.85 MLD क्षमता का बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 2 अरब 93 करोड़ 94 लाख रुपए व्यय होंगे। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना 2 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मदों में अनेक अंतर्गत बर्तन सेट खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर 115 करोड़ 90 हजार रुपए व्यय होंगे। सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,49,100 मीट्रिक टन भंडार क्षमता सृजन करने के लिए समान पेंशन योजना नियमावली 2019 की कंडिका 4(1) एवं 5 में संशोधन किया है। तो पत्रकार पेंशन सम्मान पेंशन नियमावली 2019 थी और 2019 में जो पेंशन निर्धारित था, बिहार के पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि 6,000 रुपये प्रति माह निर्धारित थी।
और पत्रकार सम्मान पेंशन लाभुकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी, बशर्ते कि वो मीडिया संस्था में या सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। तो ये दो प्रावधान किए गए थे 2019 के नियमावली में। अब इसको संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए जो 6,000 है उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, 15,000, और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है। तो 6,000 को बढ़ा के 15,000 और 3,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। तो ये जो पत्रकार पेंशन नियमावली है उसमें ये दो महत्वपूर्ण संशोधन आज किए गए। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए पहले। कुछ पूछना है? वही मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखे है कि बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निवासरत मीडिया कर्मियों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन व पारिवारिक पेंशन सम्मान पेंशन देने की नियमित कतिपय शर्तों में पात्रता निश्चित करने के प्रयोजनार्थ बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 लागू है। इस योजना के अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान एवं पेंशन एवं बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना के आच्छादित लाभुकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंशन की राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। और उसी कालों में केवल 2 कंडिकाएं चेंज हुई हैं, बाकी सब यथावत है। तो आप ये नियमावली एक बार देख लीजिएगा, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2। मैडम आया ना आपके पास ना? हाँ, देखिए ये मुझे नहीं पता है, मुझे इतना ही पता है कि 2019 की जो नियमावली है उसमें 2 कंडिकाएं संशोधित की गई हैं। ये नहीं पता मुझे। 6,000 को बढ़ा के 15,000 कर दिया है और 3,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया है, ठीक है। और लेकिन बाकी नियमावली की यथावत शर्तें यथावत है, ठीक है। और कुछ पूछना है? नियमावली मैडम होगा ना वेबसाइट में 2019 का 19 का वेबसाइट पे होगा नियमावली। उसमें 2 कंडिकाओं का संशोधन किया है। यह है कंडिका 4 है और कंडिका 5 है, इसी दोनों में संशोधन हुआ, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और कुल मिलाकर 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। और सबसे खास और अहम आज की कैबिनेट की बैठक को इसीलिए माना जा रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार पेंशन योजना को भी बढ़ा दिया है, जिससे वरिष्ठ पत्रकारों को काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।